अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त जो है वो आपको मार्केट की अपडेट्स दे देते हैं, जिससे आपको अच्छे बाय और सेल के लेवल्स जो है वो आपको पता चल जाएं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनको फाइंड आउट करें। अच्छा जी, कल की जो फ़ोरकास्ट है अगर आपने वो नहीं देखी वीकली फ़ोरकास्ट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें गोल्ड को मैंने बड़ा डिटेल से जो है वो एनालाइज़ किया था वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर अगर आ जाती है, तो पॉसिबल है कि फिर ये इसका टारगेट होगा इंशाल्लाह। और 3395 के आसपास जो है वो मार्केट आज जा सकती है। अब अगर आप इसको देखो तो मार्केट ने ओपन होते ही जो है ना आज एक अच्छी यानी कि स्ट्रेंथ दिखाई है और गैप के साथ मार्केट ओपन हुई है। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट की जो कैंडल है ना वो नहीं बन सकी। अगर ब्रेकआउट की कैंडल होती तो हम यहाँ से क्लियर एक जो है वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसका वॉल्यूम कैसा है, क्या इसने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है या लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो वो तो हमें नहीं पता चला। तो अब फिर हम कैसे पता करेंगे? देखिए, उसका एक आसान फार्मूला होता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है या एक छोटी कैंडल भी है, लेकिन उसका वॉल्यूम बड़ा है। अब बड़े वॉल्यूम के साथ तो हम ब्रेकआउट को वैलिड नहीं समझते ना, तो फिर उसका आसान फार्मूला ये है मेरे भाई कि जो भी कैंडल है ना, जो मतलब बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल है या कोई भी ऐसी कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई कैंडल नहीं है, मेरे पास तो यही एक कैंडल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसके जो इसकी बॉडी है ना उसके ऊपर एक लाइन लगा दूँगा। अगर ये वाली कैंडल, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज़ होती है, यानी कि अब ये जो रनिंग कैंडल है ना, जो ये कैंडल चल रही है, इस कैंडल को इस वाली कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक करना है। यानी अगर ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है, कैसे ब्रेकआउट करेगी? सेम फार्मूला है। यानी इसके ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए और लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करे। दैट्स इट। अगर ये ऐसा करती है तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई आप वेट करें। जैसे ही आपको रिट्रेसमेंट मिले या ये कैंडल की क्लोजिंग आप देख लें अच्छी, तो इसकी क्लोजिंग पे आप बाय कर लें। या अगर थोड़ी सी दोबारा ये वापस इस एरिया को रीटेस्ट करने आए मार्केट, तो यहाँ पर अगर कोई अगेन आपको एविडेंस मिले तब आप बाय कर लें। या एक और भी केस बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। अक्सर मार्केट क्या करती है कि जो ये रेजिस्टेंस होती है ना उसके पास ही इस तरह के स्विंग बना देती है छोटे से। और अब मार्केट मिसाल के तौर पे देखें, सबको पता है कि अगर यहाँ से बाय किया होगा तो स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाओगे यार? इधर ही लगाओगे ना, इसी स्विंग के नीचे। तो स्मार्ट मनी ये सब जानती है। तो स्मार्ट मनी क्या करती है फिर इस केस में, अक्सर वो क्या करेगी, वो इस तरह से मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर एक सेल की कैंडल भी जो ना क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ताकि आइंदा कभी भी ऐसा केस बने तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरह से एक रेड कैंडल जो है ना वो क्लोज कर देंगे। और अब मुझे बताएं कि इस तरह की जब कैंडल होगी तो आपको क्या लगेगा, कौन सी आप ट्रेड लेंगे? आपको क्या लगेगा, बाय जाएगी मार्केट, सेल जाएगी? ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी इसका आंसर देना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दिया करें कि डेली बेसिस के ऊपर भी अगर आप अपने किसी पेयर को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बताया करें। इंशाल्लाह ये जो डेली हम फोरकास्ट बनाते हैं आपके पेयर्स को इनमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखें जी, ये इस तरह से ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद जो है ना मजीद ये दो तरह से जो है वो कैंडल बनाती है। नंबर वन, मैंने अक्सर देखा है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से ट्रैप बनाती है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज करें जी ये कैंडल यहाँ पे बनी है इस तरह से, और अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर ना एक मजीद सेल की कैंडल होगी, यहाँ पे बनाएगी और उस कैंडल के ऊपर ना विक भी बनाती है ये इस तरह से, ताकि जो रिटेलर है ना, रिटेलर हजरात जो हमारे भाई हैं रिटेलर्स, उनको ये मकसद ये इस तरह से ना एक ऐसे विक भी बन जाएगी। अब जो रिटेलर्स हैं वो उनको क्या लगेगा कि यार ठीक है, ब्रेकआउट भी हो गया, ये रिटेस्ट भी मार्केट ने कर लिया और अब ये सेल चली जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन पूरी होती है ना, फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक डोजी बना देती है। ठीक है, इस तरह से बाय की जो है ना, मतलब एक डोजी बन जाएगी और इसके नीचे अच्छी खासी विक होगी। अब इस कैंडल का, इस डोजी का क्या मतलब है यार? आप सिंपल समझते हो कि मार्केट ने देखो क्या किया, इस तरह ब्रेकआउट किया, ये डोजी बनाई, यहाँ पे सेल लगवा दिया, सबको बोला सेल कर दो।
अच्छा, जब सेल किया लोगों ने तो उनको सबको शुरू में थोड़ा सा ये प्रॉफिट भी दिखाएगी, लेकिन जाहिर है लोगों को तो फिर लालच आएगा ना, लोग कहेंगे यार अभी तो लगाई है ट्रेड, थोड़ा सा तो प्रॉफिट आए, थोड़ा ज्यादा तो आए। और कुछ लोग तो जाहिर है वो निकल भी जाते हैं थोड़ा सा ही लेके, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अब जो वो होल्ड वाले हैं ना वो यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, ये जब कैंडल की क्लोजिंग का टाइम आएगा इसको फ्लिप करेगी, डोजी बनाएगी और यहाँ तेजी से बाय निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सेटअप अक्सर जो है ना मार्केट बनाती है इस तरह से, फिर ये इस तरह से ऐसे बाय निकल जाएगी तेजी के साथ। सही, अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जाना बाय था लेकिन सेलर्स को जो है ना वो ट्रैप कर दिया बेचारों को। अब जब सेलर ट्रैप हो गया तो फिर उस कंडीशन में ये इस तरह से सेटअप बन जाता है। अक्सर रेजिस्टेंस के पास ये सेटअप मैंने देखा है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी M15 में भी ये सेटअप बन जाता है, M5 में भी ये सेटअप अक्सर बनता है। ठीक है, और अगर आप भी इस सेटअप की वजह से आपने कभी लॉस किया तो प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। और इंशाल्लाह अगर आपने इस सेटअप को, ये जो आज मैंने आपको जो ट्रैप ये समझाया है स्मार्ट मनी का, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, आपने इसको समझ लिया, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आप इसमें फंसेंगे नहीं। और एक और चीज़ शायद मैं बताना भूल गया कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ना इस तरह से ट्रैप वाली, आप देखें 95% केसेस में जितनी भी ट्रैप कैंडल्स होंगी ना उनका यहाँ पे वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आएगा, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रैप करती है। अब अगर आप ये देखो, ठीक है, ये वाली ये सेल की कैंडल है ना, अब ये एक रिजेक्शन कैंडल थी यानी डोजी थी, इसका मतलब क्या था भाई, मार्केट सेल जाएगी। तो यार मार्केट सेल जाएगी ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम तो यहाँ बता रहा है कि यार बहुत बड़े लेवल पे मतलब इसका वॉल्यूम आ गया है। तो मैं बेसिकली जो भी बड़े वॉल्यूम्स होते हैं ना मैं उनको कंसीडर नहीं करता, मैं कहता हूँ भाई ये ट्रैप है। ठीक है, और मोस्टली होता ही ट्रैप है। जब भी मार्केट में सेलिंग आएगी तो जो सेल के केस में जो भी ब्रेकआउट होगा ना वो हमेशा लो वॉल्यूम के साथ होगा, या बाय के केस में जो भी ब्रेकआउट होगा वो भी लो वॉल्यूम के साथ होगा। लेकिन जितनी ट्रैप्स कैंडल बनती हैं वो मोस्टली उसका जो वॉल्यूम है ना वो अल्ट्रा हाई होता है मोस्टली। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई यूट्यूब वाले जो हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेडर्स हैं, अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, वो कहते हैं कि जी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट सही होता है। तो हर बंदे का अपना एक मानने का नजरिया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अभी तक अपने पूरे 6 साल के करियर में जो भी मैंने बैक टेस्टिंग की है, ये जितना मैंने काम किया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा कि एक बड़ा वॉल्यूम आया हो और उसके बाद मार्केट ने सही डायरेक्शन दी हो। ठीक है, मोस्टली ट्रैप होता है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें ना, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, ये सेल की कैंडल थी, जिन्होंने सेल किया फंस गए। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, ये देखें, इससे तो छोटा है लेकिन ऑलमोस्ट बड़ा है ना ये, अगर आप एवरेज निकालो तो ये एक अच्छा और बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया वो भी ट्रैप हो गए, उनका भी एसएल आ गया, और अगर उन्होंने एसएल नहीं लगाया तो वो फंस जाएंगे अगर मार्केट तेजी से ऊपर गई तो। ठीक हो गया। सो इन सब चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ और सिंपल आपको बता देता हूँ कि अगर ये इस तरह से ट्रैप नहीं बनता तो फिर मार्केट क्या करेगी। भाई आप वेट करें, सिंपल, किस चीज़ का, इसके ब्रेकआउट का। अगर इसका ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ हो जाता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा हो, मकसद इन इन वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। जिस तरह अभी आप देख रहे हो ना ये छोटा ही है वॉल्यूम, तो ऐसा एक कोई ब्रेकआउट हो जाता है, 20 मिनट रहते हैं अब इसकी क्लोजिंग में, और जैसे ब्रेकआउट हो आप बाय लगा सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी एटीआर की ना, तो आप एटीआर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश हमेशा किया करें कि एटीआर को यूज़ करके स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप यहाँ पे बाय लगाओगे तो एटीआर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता रहा है। ठीक है, और ये सेफ है। अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय लगाएंगे, इधर स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो यार ये तो अगर नीचे एक विक भी मारेगा तो आपका स्टॉप लॉस तो ले लेगा ना। ठीक है, तो हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा सा सिक्योर लगाया करें और उसके लिए एटीआर को यूज करें। अगर आपने एटीआर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि प्लीज वो देखें, क्योंकि एटलीस्ट आप अपना एसएल तो अच्छा लगाओ ना यार, आपको एसएल तो यानी बार बार आपका हिट नहीं हो। ठीक है, अच्छा, और एक नज़र हम जरा बिटकॉइन को भी देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या कर रहा है। अजी बिटकॉइन ने देखें जी अभी तक किसने अपना स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट किया। आपको ये जो मैं बताता हूँ ना कि जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, देखें सेल जाने के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट करना लाजमी है, मार्केट के लिए लाजमी करेगी, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। मार्केट जो H1 का टाइम फ्रेम है ना उसमें ट्रैप नहीं करती है। अगर H1 टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है ना मार्केट का तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो भाई ये तो इसने प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब क्या है कि अब ये रिसेंट जो हमारा BOS है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और जब रीसेंट BOS यहाँ पर हो गया तो अब हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग लो यही बनेगा ना।
तो मैं तो वेट कर रहा हूँ वैसे भी किसी स्ट्रांग लो के ब्रेक होने का। अब मुझे मालूम है कि यार अगर ये स्ट्रांग लो है, ठीक है, और मार्केट फर्ज करे आज इस तरीके से ऐसे आती है और ये ब्रेक, इसको ब्रेक कर देती है और ये मजीद नीचे चली जाती है, या फिर इसको भी ब्रेक कर दे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको भी अल्लाह करे ये ब्रेक कर दे और बिल्कुल नीचे आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर इतना ज्यादा गिरने के बाद फिर मेजोरिटी में लोग क्या करेंगे, सेल में ट्रैप हो जाएंगे। जब वो सेल में ट्रैप होंगे, फिर अगर ये मुझे बाय का स्ट्रक्चर देगी तो मैं बाय करना पसंद करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही इसका स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट कर दूं, ठीक है। और अगर मैं ना कर सका कोई मसरूफियत की वजह से, तो आप देखिएगा कि मार्केट इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाएगी, एक यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी, छोटा सा पुल बैक लेगी और उस लो को ब्रेक कर देगी। दैट्स इट। आपको इस लो को ब्रेक होने का वेट नहीं करना। जो भी यहाँ पर ब्रेक मतलब लो ब्रेक होगा, आप उसको भी अपना जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के और इसमें सेल की डायरेक्शन में ट्रेड में वेट कर सकते हैं। अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि यार देखो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ऑल टाइम हाई के ऊपर हम अंदाजों से तो सेल नहीं लगा सकते ना, और बाय भी नहीं कर सकते। बाय हमेशा लो से होता है, सेल हमेशा हाई से होता है, बस ये चीज आप समझ लें। रिटेलर जितने भी ट्रैप होते हैं ना, मैंने उनके सबके जो अकाउंट्स देखे हैं ना, उनमें मोस्ट कॉमन जो गलतियां हैं वो यही हैं कि वो बेचारे जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है तो वहां से बाय लगा के फंस जाते हैं, जब बहुत नीचे चली जाती है तो वहां से सेल लगा के फंस जाते हैं। तो ये गलती नहीं किया करें यार। जब मार्केट हाई पर जा रही है, आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, एक दिन नहीं मिल रही, 2 दिन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ना मिले, वेट कर लें। क्योंकि जब आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी ना, जिस तरह की आप चाह रहे हो, तो फिर वो ट्रेड भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ से सिंपल ये बताऊं ना, जो है इसके कैलकुलेट करके कि कितना जो है वो कितनी मूव है, तो आप हैरान हो जाओगे भाई। ये तकरीबन $12,000 से भी बड़ी मूव है, ठीक है। अब $12,000 की मूव अगर मिलनी है तो यार इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी ना, थोड़ा सा तो उसमें वेट करना पड़ेगा ना, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। लेकिन जब मिल जाएगी तो ये 12,000 की ट्रेड नहीं बनेगी। पॉसिबल है मार्केट इससे भी नीचे चली जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लिक्विडिटी एरिया है, पॉसिबल है मार्केट इसको भी जो है वो स्वीप कर ले या ग्रैब कर ले। सही हो गया। तो अगर ये यहाँ तक आ जाती तो ये तकरीबन 15-16 हज़ार से भी ज्यादा अच्छी जो है वो ट्रेड बन जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो अच्छी ट्रेड के बनने का वेट करें, जब बन जाए तो फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया करें। अच्छा जी, मजीद एक चीज के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो ये हमारी वर्कशॉप है 3 दिन की, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि सर इसका क्या शेड्यूल है, किस तरह से है, कब से स्टार्ट होनी है। तो भाई आज वर्कशॉप जो है ऑनलाइन, देखें ऑफलाइन तो हम काफी टाइम से कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन भी मैंने सोचा कि यार कुछ हमारे हैं भाई हैं, उनसे हम शेयर करते हैं इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई हैं, उन्होंने इंटरेस्ट भी शो करवाया और आज उनकी पहली क्लास है। सो हर मंडे को, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हर मंडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 8 बजे वर्कशॉप शुरू होगी, और मंडे के दिन भी क्लास होगी, ठीक है, ट्यूसडे के दिन भी क्लास होगी, एंड वेडनेसडे के दिन भी क्लास होगी। तो ये 3 दिन जो है ना आपकी क्लास चलेगी, ठीक हो गया। अब अगर किसी मेरे भाई को ज्वाइन करना है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। $5 जस्ट इसकी फीस हमने रखी है। क्यों फीस रखी है? कि यार किसी के पास ये बहाना ना हो कि जी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। भाई आपने अगर ये देखना है, एक डेमो क्लास के तौर पे लेना है, तो आ जाए, ज्वाइन कर ले, किसी भी एक दिन की क्लास को आप ज्वाइन कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरीके से आपको पेड जो हमारे सेशंस है उसमें किस लेवल का जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने कोई कहता है जी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई फिर $15 तो बेस्ट प्राइस है ना आपके लिए। इससे कम प्राइस क्या होगी यार। आपको 3 दिन में मार्केट स्ट्रक्चर भी बता दिया जाएगा, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि यार ट्रेंड शिफ्ट कब होता है, ठीक है। यानी बाय जा रही है मार्केट तो आपको पता चल जाएगा कि यार अब बाय नहीं जाएगी, अब सेल जाएगी, और सेल जाते जाते अचानक वो आपको पता चल जाता है यार अब सेल नहीं जाएगी, बाय जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। मोस्टली लोगों को यही तो पता नहीं है, जब भी तो फंसते हैं। मार्केट गिर रही होती है, वो सेल करते रहते हैं, मार्केट एकदम तेजी से ऊपर निकल जाती है, वो फंस जाते हैं, ठीक है। सो उसमें हम सबसे पहली जो चीज है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर पर हम आपको जो ये ट्रैप्स होते हैं स्मार्ट मनी के, जैसे एक ट्रैप आज मैंने आपको पढ़ाया है इसमें फोरकास्ट में, इस तरह के और भी कुछ ट्रैप्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है वो हम आपको लाइव के 2 स्ट्रैटेजीज आपको दे देंगे। एक न्यूज़ की जो स्ट्रैटेजी है मेरी वो बहुत अच्छी है, यानी जो बड़े न्यूज़ इवेंट है जैसे एनएफपी है, एफओएमसी है, जीडीपी का डाटा आता है, सीपीआई आता है, तो इसमें मार्केट जो है आपको मालूम है कि एक अच्छी मूव देती है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप उन मूव्स को जो है मतलब वो ग्रैब कर सकेंगे, तो आपको पूरा मंथ ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है यार।
आप जस्ट न्यूज़ पे ट्रेड करो, तो आपको पता है न्यूज़ के वक्त अच्छा खासा वॉल्यूम होता है मार्केट में, अच्छी खासी मूवमेंट आती है, आपको उसमें अच्छा यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो अगर न्यूज़ वाली आपको नहीं समझ आती तो फिर स्विंग वाली जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और स्विंग वाली स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बैक टेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोअर टाइम फ्रेम में भी ये वैसे ही काम करती है। ठीक है, बस इसके कुछ रूल्स है वो आपको समझने होंगे इंशाल्लाह, और फिर आप इसका देखिएगा कमाल की कितनी ज़बरदस्त आपको जो है ये स्ट्रैटेजी मतलब ये बनती है, और इसका कितना बेहतरीन जो है वो बेनिफिट है। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।